ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 25 और 26। इसमें कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है और भगवान कह रहे हैं कि जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं उनको अपने व्यवहार से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए दूसरों के लिए, ताकि जो लीडर होते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर मॉरल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट, द सोशल बिहेवियर और स्पिरिचुअल कंडक्ट। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब भगवान ने एग्जाम्पल दिया जनक जी राजाओं आदि का, फिर भगवान ने अपना स्वयं का एग्जाम्पल दिया कि मुझे कुछ पाना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, सतत करता हूँ। तो ऐसा ही ज्ञानियों के लिए भी अपेक्षित है। ये बात कह रहे हैं वर्स नंबर 25। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। भगवान कह रहे हैं वर्स 25। हे भारत, just as the ignorant work with attachment to that work, so should the wise work unattached, seeking the world's integration. भगवान कह रहे हैं हे भारत, अर्जुन को भारत कह के संबोधन कर रहे हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करें। भगवान को ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है, लोक संग्रह। गीता में एक जगह और आया ये शब्द। लोक संग्रह मीन्स सभी के मंगल के लिए, सभी के भलाई के लिए, सभी के कल्याण के लिए कर्म करें। तो ज्ञानी तो वैसे कृतार्थ है, उसके लिए कुछ कर्म शेष नहीं है और किसी तरह का कोई कंपल्शन भी नहीं है उनके लिए। वो तो अपने गोल तक पहुंच गए, आत्मस्थिति में वो संतुष्ट हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अपना एक उदाहरण दे के कह रहे हैं ज्ञानियों से कि जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति है, वो तो कर्म में आसक्त है, फलाकांक्षा भी है, सेल्फिश मोटिव के लिए भी कर्म करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करे, लोगों की भलाई के लिए कर्म करे। इट विल बी बेटर इफ द ज्ञानी डज दैट। तो ये जो कर्म है ये हम किस एटीट्यूड से करते हैं, बहुत फर्क हो जाता है। कर्म देखने में तो हमको ऐसा ही लगेगा कि जो अज्ञानी का कर्म है, ज्ञानी भी तो वैसा ही कुछ कर रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटी सी कथा से समझते हैं इस बात को। एक संस्था में एक स्वामी जी थे, उनको गायों की सेवा का काम मिला था। आप जानते हैं संस्था में जो ब्रह्मचारी साधु होते हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सेवा की। तो वो बहुत निष्ठा से और बहुत अच्छी तरह गायों की सेवा करते थे, बड़े प्यार से, और गायों को
प्यार से रखना और उनको समय पे भोजन देना, बड़ी निष्ठा से काम करते थे। तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। तो एक गृहस्थ थे, वो एक दिन स्वामी जी से कहे कि स्वामी जी, आई थिंक there is no difference between what you are doing and what we are doing. You are doing it for the cows and we are doing the same thing for our children. हम भी तो इसी तरह दिन रात लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए और कर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सेम ही है, सिमिलर, इट सीम्स सिमिलर। तो स्वामी जी ने मुस्कुराए। स्वामी जी ने जवाब दिया, महाशय बहुत फ़र्क है आपके कर्म करने में और मेरे कर्म करने में। मेरा ऑर्गेनाइजेशन कल मुझे ऑर्डर दे कि आपका ट्रांसफ़र होता है कहीं और, तो मैं तो अपना झोला उठाऊंगा और मैं चल दूंगा। और उन्होंने अपना दोनों हाथ ऐसे झाड़ के, जैसे मतलब दोनों हाथ झाड़ के चल दूंगा, समय नहीं लगेगा मुझे, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो वो गृहस्थ सोच में पड़ गया। हम तो इतना आसक्त होके कर्म करते हैं और जिनके लिए करते हैं उनसे भी इतनी आसक्ति है, तो बहुत फर्क है। तो भगवान इसीलिए ज्ञानी से कह रहे हैं कि आप लोग संग्रह के लिए कर्म कीजिए। तो आपको देखकर यह जो आसक्त व्यक्ति है यह भी धीरे धीरे अनासक्त होकर कर्म करेगा। यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर हिम। और फिर वर्स 26 में कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। भगवान कह रहे हैं, लेट हिम, that is the jnani, let him not unsettle the minds of the ignorant who are attached to action. The enlightened man doing all work in a spirit of yajna should set others to act as well. तो ये जो एक वार्निंग है कि हम अज्ञान अवस्था में अगर ज्ञानी को इमिटेट करके मानो कर्म छोड़ दे, सर्वकर्म संन्यास, तो हमारी तो दुर्गति होगी। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण करे और उनसे भी वैसा ही कराए। तो ये जो हमको कर्म छोड़ने की जल्दी होती है क्योंकि हमने सुना कि ज्ञाननिष्ठ होना है और सर्वकर्म संन्यास से परमात्मा मिलेंगे, लेकिन उसका रास्ता कर्मयोग से होके जाता है। तो इसीलिए आधे अधूरे वेदांती खतरनाक होते हैं। गुरुजी हमारे हमेशा कहते हैं कि कच्चे वेदांती जो है ना डेंजरस होते हैं, क्योंकि आधा अधूरा कुछ सुना। अब जैसे हमने सुना कि मान लो हमने मांडुक्य पढ़ लिया, तो ना कोई मुक्त है, ना कोई बद्ध है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य, इस तरह की कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी अगर हम किसी एकदम इग्नोरेंट आदमी को बता देंगे जो अधिकारी नहीं है, तो हम तो उसका नुकसान कर रहे हैं। या फिर भगवान कहीं कहते हैं कि मैं न यज्ञ से मिलता हूँ, न तप से, न दान से, न स्वाध्याय से। अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट बिना पूरी तरह उसको समझे अगर हमने बोल दिया है तो निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो वो तो जो बेचारा थोड़ा कुछ तप यज्ञ दान करता था वो भी छोड़ देगा, ये सोच के कि इससे तो परमात्मा मिलेंगे नहीं। तो ऐसा उसका उत्साह न घटे, उसका ऐसा कोई निगेटिव स्टेटमेंट, उसकी जो श्रद्धा है, मामूली श्रद्धा तो हमारी बनती है, उसको हम नष्ट करने का काम न करें। भगवान कहते हैं अगर आपने उसका जो भी निश्चय है, समझ मान लो पूरी नहीं है, अधूरी है, लेकिन वो कुछ तो करता है, अगर आपने उसको उस निश्चय से विचलित कर दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर वो कर्म भी छोड़ देगा, उसकी श्रद्धा भी नष्ट हो जाएगी। वो जिस लेवल पे है उस लेवल से उठाने का काम करना है, न कि उसको और कंफ्यूज करना। तो भगवान कह रहे हैं, see those who are ignorant, who do not discriminate, they are attached to work, so they have conviction, है ना, उनको ऐसा मैं करता हूँ, आई मस्ट डू दिस वर्क एंड आई मस्ट एन्जॉय इट्स फ्रूट।
एंड इट्स ओके, वहाँ से शुरू करना है। वहाँ से एक ज्ञानी का जब एग्जाम्पल वो देखेगा कि अरे ये कैसे अनासक्त होकर इतना शांतिपूर्वक कर्म करते हैं, ऐसे भी कर्म किया जा सकता है, वो इंस्पायर होगा धीरे धीरे। लेकिन ये जो अधिकारी भेद की बात है ना, ये भगवान बहुत ध्यान रखने को कह रहे हैं कि किसको किस स्टेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी नॉलेज देना है ताकि वो उसे ग्रहण कर सके। जैसे कोई आदिवासी ग्रुप है ना, तो मान लो उनको ये एब्सोल्यूट ट्रूथ, परमात्मा, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सो दे बो डाउन टू द फोर्सेस ऑफ नेचर, और वो अपना कुछ संगीत नृत्य करते हैं, उसी में इकट्ठा, उनका वो सोशल गैदरिंग है। नाउ डोंट बी एंशियस टू अपलिफ्ट देम एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर इनोसेंट जॉय, their songs and dances, their feast and the festivals। वहाँ से रास्ता निकलेगा ना। तो राधा कृष्णन जी कहते हैं वी शुड नॉट थ्रो आउट डर्टी वाटर अंटिल वी गेट इन फ्रेश। हालांकि ये ज्ञान रहित उनका जो अध्यात्म है, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उससे उनके लिए रास्ता बनेगा, वो श्रद्धा उनकी फिर और मजबूत होगी और प्यूरिफाई होगी। तो मैंने तो इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी परमेश्वरानंद जी की याद आती है, हरिद्वार में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो क्या बड़े व्यवहारिक संत थे और लोगों से बड़े अच्छी तरह प्यार से मिलते थे, हर एज ग्रुप के लोग उनसे मिलने आते थे और बड़े अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा सब शेयर करते थे उनके साथ। वह बड़े पेशेंटली सबसे सुनते थे। तो कोई अपने जॉब नहीं है, कोई कह रहा है मुझे आईएएस बनना है, ऐसे ऐसे किसी के फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, वो सब उनके साथ बताते थे। लेकिन स्वामी जी को हमने देखा वो क्या करते थे, हर एक व्यक्ति को उसके लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बात जरूर बताएंगे। जैसे कहेंगे तुम रोज रामचरितमानस थोड़ा पढ़ा करो, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम रोज एक माला जप करो, तुम रोज गीता का एक श्लोक पढ़ा करो, तुम रोज शाम को महिमन का पाठ किया करो, ऐसे कुछ नियम देते थे। फिर कोई लड़की ने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आईएएस बनना है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बोले हाँ हाँ प्रार्थना करो, लेकिन भगवान से सद्बुद्धि मांगो, सद्बुद्धि होगी तो बाकी सब काम आसान। इस तरह से हमने देखा बड़े प्यार से वो लोगों को रियल अध्यात्म की ओर मोड़ते थे, ऐसे महात्मा। तो भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो ज्ञानी है, लेट देम नॉट अनसेटल द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको हाई फंडा फिलोसफी शायद वो सुनने के अधिकारी भी नहीं है और उसे समझ में भी नहीं आएगा। तो उसका जो लेवल है वहाँ से शुरू करें, किसी की भी श्रद्धा नष्ट ना करें, किसी को भी ऐसे निगेटिव स्टेटमेंट बोल के यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर बुद्धू, यू डोंट अंडरस्टैंड इवन दिस फैक्ट, इस तरह की बात न करें। और वो जो करता है उसको अप्रिशिएट करते हुए उसमें से आगे कुछ बढ़ने का। और द बेस्ट थिंग इज यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर हिम। तो दैट इज़ वॉट इज कृष्णा इज सेइंग। जैसे गांधी जी कहे बी द चेंज। सो आप अगर उस व्यक्ति को, आपके मन में करुणा है, आप उन्हें उठाना चाह रहे हैं, वो जहाँ है वहाँ से ही उठा सकते हैं ना, यू कैनॉट जंप। तो ये सारे रास्ते हैं। और फाइनली जो भी अध्यात्म, जो भी जिसकी जैसी भी श्रद्धा है, वो तो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है। गोल तो सभी का एक है, लक्ष्य तो है, वहाँ ही पहुँचना है। तो और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, इट टेक्स टाइम, जन्म लग जाते हैं ये समझने में। तो इट्स ओके, भगवान वो कह रहे हैं। इसके बाद भगवान आगे बताएंगे कि असल में अज्ञानी किस प्रकार कर्म में आ सकते हैं, और हम जो ये आ सकते हैं इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, दैट वी विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।